नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार उपेंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेज में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता इस प्रकार है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यह कविता फागुन माह की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है और कवि कह रहे हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। फागुन माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है और इस ऋतु में पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। रंग बिरंग की पुष्प खिल जाते हैं। फागुन माह में प्रकृति पूरी तरह से खिल जाती है और चारों तरफ सुगंधित हवाएं चलने लगती है, जिससे पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। इस कविता का पहला लाइन इस प्रकार है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, आभा का मतलब होता है चमक या शोभा, तन का मतलब होता है शरीर। लेकिन यहाँ पर शरीर का आशय वातावरण से है। तो कवि इस लाइन में कह रहे हैं कि फागुन की चमक यानी फागुन की सौंदर्य या शोभा इतनी अधिक है कि पूरे वातावरण में समा नहीं रही है। यानी फागुन की जो चमक है वो पूरे पृथ्वी पर समा नहीं रही है। इतनी सुंदर दिखाई दे रही है फागुन माह की जो सुंदरता है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि फागुन में जब हवा चलती है तो सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। ठीक वैसे ही फागुन जब सांस लेता है तो सारा घर सुगंधमय हो जाता है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार फागुन का मन करता है कि पंख लगाकर ऊंचे आकाश में, ऊंचे आसमान में उड़े। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि मैं फागुन की सौंदर्य यानी फागुन की चमक, फागुन की शोभा से आंख हटाना चाह रहा हूं तो आंख हट नहीं रही है। यानी कवि फागुन की दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए हैं। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि फागुन में पेड़ों की डाल पत्तों से लद गई है और कहीं हरा तो कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। यानी चारों तरफ का वातावरण रंग बिरंग दिखाई दे रहे हैं। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि कहीं कहीं पेड़ों के गले में मंद सुगंधित फूलों की माला दिखाई दे रही है। यानी कवि कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में भीनी भीनी खुशबू देने वाली फूलों की माला लटकी हुई है। आगे कवि कह रहे हैं पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि जगह जगह फागुन अपने सुंदरता, सौंदर्य से भरपूर दिखाई दे रहा है।
और फागुन अपनी सुंदरता, चमक, सौंदर्य के कारण पूरे वातावरण में समा नहीं रही है। यानी फागुन की सौंदर्य इतनी अधिक है कि पृथ्वी पर समा नहीं रही है। हर तरफ फागुन की सुंदरता बिखरी पड़ी है। हर तरफ फागुन की सुंदरता, सौंदर्य दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।